वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज सुपर टेट के हिंदी में सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रश्न ये है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम, जिसे पता हो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम या फिर तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक। अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। ये होता है 6 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 6। ठीक। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि वक्ता, श्रोता और अन्य। अन्य मतलब जिसके संबंध में बात की जाती हो, के बारे में होने का बोध कराता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में मैं आता है, मैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है? मध्यम पुरुष में तुम। ठीक। और अन्य पुरुष में क्या आता है? अन्य पुरुष में वह, जिसके बारे में बात किया जाता है वो अन्य पुरुष होता है। अब आते हैं सेकंड सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। थोड़ी देर बाद मैं इसका MCQ हल करा दूंगा। ठीक। और 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अभ्यास के लिए। निजवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है कि वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था। मैं तो अपने आप ही आता था। इसमें जो आप है यहाँ पे, ये निजवाचक सर्वनाम है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मैं अपने आप कर लूँगा।
तो यहाँ पे आप जो आया है यही है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आते हैं अब नेक्स्ट सर्वनाम पे। नेक्स्ट सर्वनाम है प्रश्नवाचक। ये लगभग सभी बच्चे जानते होंगे सर। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि कौन शोर कर रहा है। कौन शोर कर रहा है, शोर। कौन शोर कर रहा है। ठीक, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो कौन शब्द आया है यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, एक और इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, तुझे क्या हो गया। तुझे क्या हो गया। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या शब्द है जो, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सर्वनाम पे, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंध को बताता है। जैसे एग्जाम्पल इसका है, जो देता है सो लेता है। जो देता है सो लेता है। तो इसमें जो शब्द जो आया है, जो, यही संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चितता को प्रदर्शित करता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसका एक एग्जाम्पल है कि यह उपयोगी साधन है। यह उपयोगी साधन है। यह उपयोगी साधन है। तो जो इसमें यह है, यह सब, यही है निश्चयवाचक सर्वनाम। आते हैं नेक्स्ट सर्वनाम पे, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चित मतलब यह स्पष्ट है जब इसमें अनिश्चितता, मतलब यह अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो जो इसमें कोई शब्द है, कोई, इससे खुद स्पष्ट हो जा रहा है कि यह अनिश्चितता को दर्शा। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई अनिश्चित शब्द है। ठीक। और एक है, वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था। तो यहाँ पे कुछ जो शब्द है वह क्या लाया था, कुछ लाया था। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या लाया था, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक। इसके साथ ये सर्वनाम समाप्त होता है। तो अब हम लोग अब अभ्यास करेंगे। ठीक। सर्वनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। ठीक। तो मैं प्रश्नों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्रश्न सामने आ गया है। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये मैं शुरू में सर्वनाम का परिभाषा देते समय ही बताया था। तो देखिए प्रश्न बन गया ना कि सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो मैं पढ़ाया था तो वहाँ पे काउंटिंग नहीं किया था, लेकिन इसका जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा 6। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। नाम बोल दे रहा हूँ, सर्वनाम के भेद बोल दे रहा हूँ। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम 1 हो गया, निजवाचक सर्वनाम 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम 3, संबंधवाचक सर्वनाम 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम 5 हो गया और अनिश्चयवाचक सर्वनाम 6। मतलब सर्वनाम 6 होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को मैं बताया कितने प्रकार है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 का ऑप्शन नंबर ए, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होता है, 3। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश करोगे डैश भरोगे, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मैं अपना काम आप कर सकता हूँ। रेखांकित वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो 5 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। 5 का डी कौन सा होगा, 5 का डी। 5 का डी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, तो 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, 7। तो 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होता है सही। 7 का डी, 7 का डी, 7 का डी है। 7 का क्या है, डी है। ये सभी मध्यम पुरुष में क्या आता है, तो, तुम, आप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वह कल आएगा वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। कौन सा होगा, 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अन्य पुरुषवाचक। मतलब जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9,
निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? ये मैं जल्द ही पढ़ाया हूँ। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? यह, वह, ये तीनों होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 10 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना और दोस्तों को भी बताना कि ऐसा भी वीडियो आता है, क्योंकि मैं प्रश्न हल कराता हूँ उसके पहले उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करा लेता हूँ, तो इससे स्पष्ट हो जाता है और कंठस्थ हो जाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है।